में हम लोग जानेंगे नवरात्रि के महत्व, इसके हेल्थ बेनिफिट्स, कुछ स्पेशल व्रत रेसिपीज और इसके अलावा बहुत कुछ। तो चलिए चलते हैं। पर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। हमारे इंडियन कल्चर में नवरात्रि को बहुत महत्व दिया गया है। इस समय 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा को शक्ति या फेमिनिन फोर्स का प्रतिनिधित्व माना गया है। ये बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती हैं। इस दौरान की जाने वाली पूजाएं, जप या मेडिटेशन हमें हमारे मन से जोड़ता है, जिससे हमारे अंदर पॉजिटिव सोच डेवलप होती है और इसके साथ ही लेजीनेस, घमंड या डिप्रेशन जैसी चीज़ों का नाश होता है, जिससे मन को शांति मिलती है। अगर हम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो नवरात्रि सीजनल चेंज के समय आती है, जिस समय हमारे शरीर की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। ऐसे में जब हम व्रत रखते हैं या इसमें खाए जाने वाली चीज़ें जैसे साबूदाना, कुट्टू का आटा खाते हैं तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक होता है और एसिडिटी, ब्लोटिंग जैसी समस्याएं नहीं होती और ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहते हैं। नवरात्रि फास्ट में हमारा एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है और कई बार ज़्यादा सॉलिड खाना नहीं खाने की वजह से हमें भूख भी लगने लगती है। आपको मॉर्निंग में 1 ग्लास दूध लेना है। दूध हमें पेट भरा होने की फीलिंग देता है। आपको फाइबर रिच फूड जैसे संतरा, केला, सेब, स्ट्रॉबेरी, बादाम, शकरकंद लेना है। इनको खाने से हमें जल्दी भूख नहीं लगती, साथ ही साथ ये हमारे स्किन और हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। आपको खूब पानी पीना है और जूसेस लेने हैं, क्योंकि बॉडी में कम पानी होना एक बहुत बड़ा रीज़न है थकान महसूस करने का। आपको व्रत के समय हेवी वर्कआउट्स को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे हमारी एनर्जी और कम हो जाती है। इसकी बजाय आपको हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस जैसे वॉकिंग, स्ट्रेचिंग या योगा करना है। मेरी वेट लॉस टिप्स आपको नवरात्र के साथ ही साथ हमेशा काम आएंगी। टिप नंबर 1, फास्ट के समय हम बहुत ज़्यादा ऑयली और फ्राइड फ्रूट्स जैसे पूड़ी, पकौड़ी और चिप्स खाने लगते हैं, जो कि हमारे वजन को बढ़ाता है। इसलिए हमें हेल्दी चीज़ें जैसे कुट्टू के आटे का चिल्ला या फिर मखाना खाना चाहिए। टिप नंबर 2, हमें एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाने की बजाय छोटी छोटी और फ्रिक्वेंट मील्स लेनी चाहिए। इससे आपका पेट भरा रहता है और आप ओवरईट नहीं करते। टिप नंबर 3, आपको मॉर्निंग के समय 1 ग्लास नींबू पानी या कोकोनट पानी लेना है। इनमें बहुत कम कैलोरीज होती हैं और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। टिप नंबर 4, मार्केट में जो व्रत की थाली या पैक्ड फूड्स आते हैं उन्हें अवॉइड करिए और घर का बना खाना खाइए। आयुर्वेद के अनुसार हमारे खाने को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक भोजन बहुत ही प्योर, नेचुरल और फुल ऑफ एनर्जी होता है, जो कि हम अधिकतर व्रत में खाते हैं, जैसे फ्रेश फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, दही और सेंधा नमक। प्याज और लहसुन हमारे तामसिक भोजन होते हैं, जो कि हमारे माइंड को डल करते हैं और हमारी बॉडी में हीट प्रोड्यूस करते हैं। ये हमारे मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते हैं और साथ ही साथ ये हमारे अंदर बहुत गुस्सा और एग्रेशन को पैदा करते हैं। ऐसे में जब हम तामसिक फूड्स को छोड़कर सात्विक भोजन लेते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है और हमारी बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होती है। नवरात्रि के व्रत में हम जो चीज़ें खाते हैं उनके बहुत सारे फायदे हैं, तो चलिए जानते हैं कुछ उनके बेनिफिट्स के बारे में। फर्स्ट, साबूदाना। व्रत में जब हमें बहुत थकान महसूस होने लगती है तो साबूदाना हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। ये गैस, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को भी कम करता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में पोटेशियम होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है। अगर आप अपना वेट बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसे रोज खाइए, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज होती हैं। सेकंड, कुट्टू का आटा। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में हाई क्वालिटी प्रोटीन्स होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर्स भी होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करता है और हमें एनर्जी देता है। ये हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालता है, कोलोन के कैंसर को रोकता है और गॉल ब्लैडर में पथरी बनने से भी रोकता है।
इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, तो ये वेट कम करने में भी मदद करता है। आप डायबिटिक पेशेंट को इसकी चपाती बनाकर खिला सकते हैं, क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। मखाना, ये हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देते हैं और इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लो करे और बाल जल्दी सफ़ेद ना हो, तो रोज़ एक मुट्ठी मखाना खाइए, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम भी होता है, जो हमारे दांतों और बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिंघाड़े का आटा, ये एक कूलेंट की तरह काम करता है और ये लूज मोशन में भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये हमारे स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे नोजिया, इंडाइजेशन को भी ठीक करता है। अगर आप इसे जॉन्डिस के पेशेंट को देते हैं तो ये रिकवरी प्रोसेस को बढ़ा देता है। फिफ्थ, आलू। आलू में बहुत ज़्यादा फाइबर, पोटेशियम, विटामिन सी एंड विटामिन B6 होता है और इसमें कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जो हमारे हार्ट को हेल्दी रखने में बहुत मदद करता है। ये बल्किंग एजेंट या फिलिंग फूड्स की तरह काम करते हैं, जिनको खाने के बाद आपको बहुत देर तक भूख नहीं लगेगी और आप कम कैलोरीज लेंगे, जिसकी मदद से आप अपना वेट कम कर सकते हैं। लौकी में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है, जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देती है। ये हमारे तनाव को कम करके हमारी बॉडी को रिलैक्स करती है, जिसकी वजह से हमें अच्छी नींद आने में बहुत मदद होती है। लौकी का जूस पीना हमारी हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ ये वजन कम करता है और जल्दी बालों को सफ़ेद होने से भी रोकता है। लौकी डाइजेशन में भी मदद करती है और एसिडिटी को कम करती है। जब हम लौकी को दूध के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसके बेनिफिट्स और ज़्यादा हो जाते हैं। कुट्टू के आटे की पकौड़ी बनाने के लिए पहले कुछ आलू लेकर उनको उबाल लीजिए और फिर इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लीजिए। अब एक बर्तन में कुट्टू का आटा लेकर इसमें स्वाद अनुसार सेंधा नमक और काली मिर्च डाल लेनी है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका घोल बना लेना है और फिर इसमें आलू डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करके इसमें पकौड़ियाँ तल लेनी है। ये देखिए दोस्तों, मेरी बढ़िया सी टेस्टी पकौड़ी बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसे दही के साथ गर्मा गर्म सर्व करिएगा, पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये फ्राइड होने के कारण थोड़ा भारी ज़रूर करेगी, इसलिए इसे हफ्ते में 1-2 बार और लिमिटेड अमाउंट में ही लें। नवरात्रि के व्रत में लौकी की खीर बनाने के लिए आपको चाहिए एक मीडियम साइज लौकी और 1 लीटर फुल क्रीम दूध। सबसे पहले दूध को उबाल लें और लौकी को 2-3 पीस में काट के कद्दूकस कर लें। अब लौकी को दूध में डाल दीजिए। कुछ लोग डालने से पहले लौकी को घी में भूनते हैं, पर मैंने यहाँ पर क्विक तरीका अपनाया है। अब इसको अच्छे से थोड़ी देर तक पकाइए, जब तक कि दूध गाढ़ा ना हो जाए और लौकी और दूध अच्छे से आपस में मिक्स ना हो जाएं। अब इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, किशमिश, बादाम, नारियल और मखाना डाल दीजिए। आप चाहें तो कोई भी और कितने भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब आखिरी में इसमें स्वाद अनुसार चीनी डालनी है और अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो इसमें थोड़ी छोटी इलायची भी डाल सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी खीर बनकर तैयार है। अब इसको गार्निश करने के लिए इसमें थोड़े से बादाम के टुकड़े, किशमिश और नारियल डाल दीजिए। नवरात्रि का व्रत करते समय हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि हमारी सेहत अच्छी रहे। टिप नंबर 1, अपने खाने में चीज़ें जैसे काली मिर्च, सेंधा नमक, इलायची और हरी मिर्च को इंक्लूड करना है, क्योंकि ये सब मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करके डाइजेशन को अच्छा करते हैं। टिप नंबर 2, खाने में सीजनल फल और सब्जियां जैसे लौकी, शकरकंद, केला लेना है। ये व्रत से होने वाले फायदे को और बढ़ा देती है और अपनी एनर्जी को बूस्ट अप करने के लिए आप फलों में थोड़ा सा काला नमक, काली मिर्च या नींबू का रस डाल कर लीजिए। टिप नंबर 3, खाना पकाने के लिए हेल्दी कुकिंग मेथड्स जैसे स्टर फ्राइंग, ग्रिलिंग, बेकिंग, स्टीमिंग का इस्तेमाल करिए। इसके साथ ही सोडा या एरेटेड ड्रिंक्स पीने
पीने की जगह नेचुरल ड्रिंक्स जैसे छाछ, लस्सी या फलों का जूस लेना है। ये आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के साथ ही एसिडिटी और गैस जैसी समस्याओं से दूर रखेगी। टिप नंबर 4, कोशिश करिए कि रोज थोड़ी देर किसी शांत जगह पर मेडिटेशन या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। ये हमारे माइंड को डिटॉक्स करता है और हमारे दिमाग को नेगेटिव सोच से दूर रखता है। हमारे इंडियन कल्चर में फास्टिंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। कोई भी त्योहार या फेस्टिवल आ जाए और व्रत ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। बेनिफिट नंबर 1, जब हम फास्टिंग करते हैं तो इससे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम मिलता है और ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है। और जब हमारे शरीर में टॉक्सिन्स कम होंगे तो हमारी स्किन ग्लो करेगी, हमें एक्ने प्रॉब्लम कम होगी और साथ ही साथ ये हमारे हेयर्स की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होगी। बेनिफिट नंबर 2, फास्टिंग के समय हमारा कैलोरी इंटेक बहुत कम हो जाता है और जब हमें भूख लगती है तो हमारी बॉडी स्टोर्ड फैट को बर्न करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से ये वेट लॉस में भी मदद करती है। बेनिफिट नंबर 3, फास्टिंग ऑटोफेजी को इंड्यूस करती है, जिससे हमारे शरीर के जो अनहेल्दी और कमज़ोर सेल्स जैसे कैंसरस सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और सिर्फ हेल्दी सेल्स ही बचते हैं। बेनिफिट नंबर 4, फास्टिंग हमारे कॉग्निटिव परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, हमारे ब्रेन फंक्शन को बूस्ट करती है और साथ ही साथ न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स जैसे अल्जाइमर्स डिजीज और पार्किंसंस डिजीज को भी रोकती है। बेनिफिट नंबर 5, फास्टिंग हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को बूस्ट अप करती है और ये हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि ये हमारे ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करती है। बेनिफिट नंबर 6, फास्टिंग से हमारी बॉडी में किसी भी तरह का जो इन्फ्लेमेशन होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो दोस्तों, फास्टिंग करना हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।